देखिए, आज हम धान के एक खेत में हैं जिसमें जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे स्वर्णा वैरायटी धान की लगी हुई है और ये बगल वाले खेत में तो लगभग आप देख रहे हैं कि पकने के करीब अवस्था में है और ये वाले खेत में जो है लगभग जो है अपना पकने की अवस्था में है क्योंकि दाना भी भर रहा है। तो देखिए इसमें क्या होता है, अक्सर बात आती है कि किसान भाई को मैं अक्सर देखा हूँ कि शुद्ध बीज के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अगर छोट थोड़ी बहुत भी अगर किसान भाई जो है अपनी थोड़ा ध्यान रखें, तो वो अपने स्वयं धान खेत में, अपने स्वयं के खेत में धान के शुद्ध बीज का उत्पादन कर सकते हैं। जैसे देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो है ये स्वर्णा की जो है स्वर्णा फसल लगी हुई है। इसमें जो है रोगिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। रोगिंग अगर किसान भाई ने खासकर जो है रोगिंग तो वैसे 3 अवस्था में होती है, लेकिन ये जो पुष्पन अवस्था में फ्लावरिंग स्टेज में जो रोगिंग होती है वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जितने भी जो है आपके नकली पौधे बोल सकते हैं जिसको, वो आसानी से पहचान में आ जाते हैं। जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये देखिए धान में ये जो है एक ये जो है दूसरी वैरायटी का पौधा है, वो वहाँ पे दूसरी वैरायटी का, बाकी आप पूरा जो है शुद्ध बीज का उत्पादन है। अगर इसको अभी इस अवस्था में अगर इस पौधे को नहीं निकाला गया, तो ये होगा कि अगले साल ये जो है इसके बीज पूरे इस पे फैल जाएँगे और आपका पूरा का पूरा जो है बीज मिक्सचर हो जाएगा। इसलिए किसान भाइयों हमेशा याद रखिएगा कि इस टाइप के जो पौधे हैं इनको, और क्या है ये पौधे आसानी से जब फसल पुष्पन अवस्था में फ्लावरिंग स्टेज में रहती है ना, तो इस टाइप की चीज़ों को आसानी से जो है पहचाना जा सकता है। बाकी अन्य अवस्थाओं में आप धान की एक वैरायटी से दूसरे वैरायटी को अंतर करना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन इस अवस्था में जो है अगर आपने सही तरीके से रोगिंग कर दी, अवांछित पौधों को निकाल दिया, तो आपको शुद्ध बीज, क्योंकि देखिए शुद्ध बीज उत्पादन जो होता है उसमें 2 ही 3 चीज़ों का मुख्य रूप से जो है इसका ध्यान रखा जाता है। एक तो जो है बीज, जो आप बीज उत्पादन कर रहे हैं, उसका बीज हमेशा प्रमाणित होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए। फाउंडेशन है तो और अच्छी बात है, आधार बीज है तो। और आपका बीज अच्छा है, उसके बाद आप लगा लीजिए और उसके बाद आप रोगिंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और एक आइसोलेशन डिस्टेंस, यानी आप जिस धान के खेत में जो है बीज उत्पादन कर रहे हैं, तो उससे दूसरे धान का जो बीज है उसमें कम से कम धान के खेत में 3 मीटर की दूरी होना चाहिए। तो ये 2-3 चीजें अगर आप किसान भाई कर लें, तो वो स्वयं के खेत में अपना शुद्ध धान के शुद्ध बीज का उत्पादन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये एक अवांछित पौधा है, इसको आसानी से निकाल देंगे। अगर ये नहीं निकाला तो अगले साल ये इतने बीज पूरे इसमें फैल जाएंगे और आपका पूरा का पूरा जो है बीज खराब हो जाएगा। अगर ये 2-4 पौधे हैं, इनको अगर प्रॉपरली अगर रोगिंग कर लिया जाए, इनको निकाल लिया जाए, तो आपका शुद्ध बीज आपके स्वयं के खेत पर तैयार हो जाएगा। धन्यवाद।